बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम फॉर होंडा और इस गाड़ी के ऊपर ट्रेवल कोड आ रहे थे C1420, C1421, U0416। ये तीनों ट्रेवल कोड पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल के ऊपर आ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के टॉर्क सेंसर मेन एंड टॉर्क सेंसर सब के दोनों ट्रेवल कोड थे। तो सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग को चेक करेंगे और ये देखेंगे हमारे टॉर्क सेंसर मेन एंड टॉर्क सेंसर सब अच्छी तरह से वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इसकी चेकिंग का तरीका भी आपके साथ शेयर किया जाता है कि जब भी आपने टॉर्क सेंसर मेन एंड टॉर्क सेंसर सब को चेक करना हो तो कैसे चेक करना होगा। कंट्रोल मॉड्यूल के ऊपर भी बैटरी सेंसर की लिंक कम्युनिकेशन का ट्रबल कोड आ रहा है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग EPS सिस्टम के अंदर जाते हैं और ये चेक करते हैं हमारे टॉर्क सेंसर वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग की डाटा स्ट्रीम के अंदर हमारे पास ये पैरामीटर्स होते हैं: टॉर्क सेंसर मेन एंड टॉर्क सेंसर सब, इंजन स्पीड, बैटरी वोल्टेजेस एंड व्हीकल स्पीड। यहाँ पे टॉर्क जो है ये मोटर का टॉर्क है न्यूटन मीटर में, और जब हम लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे तो ये टॉर्क माइनस में हमें शो करेगा, और जब हम इसको राइट साइड पे टर्न करेंगे तो ये टॉर्क की वैल्यू हमें पॉजिटिव साइड्स पे बताएगा। और जब हम स्टीयरिंग व्हील को छोड़ देंगे, जिस टाइम पे मोटर अपना पावर अप्लाई नहीं कर रही होगी, उस वक्त पे हमारा टॉर्क 0 हो जाएगा। हमारे पास जो टॉर्क सेंसर मेन एंड टॉर्क सेंसर सब है, जब हम लेफ्ट साइड पे टर्न करते हैं उस टाइम पे सब सेंसर के वोल्टेजेस इंक्रीज हो जाते हैं और ये अप टू 4 वोल्ट तक जा सकते हैं, जबकि हमारे पास टॉर्क सेंसर मेन के वोल्टेजेस डिक्रीज होंगे। जब हम लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे तो सबके वोल्टेजेस इंक्रीज होंगे एंड मेन सेंसर के वोल्टेजेस डिक्रीज होंगे। इसी तरह जब हम राइट साइड पे टर्न करेंगे तो इसी पोजीशन पे ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा स्टीयरिंग व्हील फुली टर्न हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास टॉर्क सेंसर सब के वोल्टेजेस हैं, यहाँ पे ये 4 वोल्ट तक जाएंगे। जब हम इसको फोर्सफुली यहाँ पे दबाए रखेंगे लेफ्ट साइड की तरफ तो उस टाइम पे हमारे जो वोल्टेजेस हैं सब सेंसर के वो 4 वोल्ट तक जाएंगे। क्योंकि हमारा स्टीयरिंग व्हील लॉक हो चुका है तो इस टाइम पे टॉर्क भी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यूज पे जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 6 न्यूटन मीटर तक टॉर्क चला गया है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील हमारा लेफ्ट साइड पे लॉक है। स्टीयरिंग व्हील को राइट साइड पे टर्न करेंगे और ये देखेंगे कि अब हमारा सब सेंसर डिक्रीज होगा और हमारा मेन सेंसर इंक्रीज हो जाएगा, और हमारे पास टॉर्क के जो न्यूटन मीटर की वैल्यू है वो पॉजिटिव साइड पे चली गई है, जो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि इस टाइम पे मोटर राइट साइड की तरफ फोर्स कर रही है। टॉर्क सेंसर मेन एंड टॉर्क सेंसर सब के रेस्टिंग वोल्टेजेस 2.5 या 2.4 होंगे, और इन दोनों सेंसर्स के वोल्टेजेस के इन बिटवीन में जो डिफरेंस होगा वो 100 मिलीवोल्ट्स का डिफरेंस होगा। इससे ज्यादा डिफरेंस अगर होता है तो इट्स मीन हमारे टॉर्क सेंसर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यहाँ तक तो हमारा टॉर्क सेंसर जितना हमने इसको चेक किया है बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। मसला ये है कि टॉर्क सेंसर हमारा ठीक है तो फिर टॉर्क सेंसर का ट्रबल कोड गाड़ी क्यों डिटेक्ट कर रही है, और जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो उस टाइम पे हमारा व्हीकल स्टेबिलिटी असेस सिस्टम का एरर क्यों आता है। तो इस सारे सिस्टम को अब हम डायग्नोज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम टॉर्क सेंसर को अच्छी तरह से मेक श्योर कर लेंगे कि हमारा टॉर्क सेंसर अच्छी तरह से वर्किंग कर रहा है। हमारे पास जो स्टेबिलिटी की लाइट है वो स्टिल ऑन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम की लाइट जो है वो ऑन है। फंक्शन में हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग एंगल सेंसर वैल्यूज क्लियर। तो ये जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर के साथ टॉर्क सेंसर जो है ये खुद को कैलिब्रेट करता है, और अगर ये दोनों की पोजीशन आउट होगी उस टाइम पे ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा। स्पेशल फंक्शन से हमारी जो स्टीयरिंग की लर्न वैल्यूज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के साथ वो क्लियर हो जाती हैं। लेकिन अब देखते हैं कि ये गाड़ी इसको सपोर्ट करती है या नहीं। इस गाड़ी के अंदर इसकी सपोर्ट नहीं है। अब हम इसका एक ग्राफिकल फॉर्म देखते हैं टॉर्क सेंसर का। यहाँ पे देख सकते हैं टॉर्क सेंसर मेन एंड टॉर्क सेंसर सब के ग्राफिकल फॉर्म को हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये जो हम इस टाइम पे बता रहे हैं ये है इसके रेस्टिंग वोल्टेजेस। तो रेस्टिंग वोल्टेजेस दोनों के बीच में 100 मिली वोल्ट्स का डिफरेंस होगा, और जब हम इसको लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे तो ये देख सकते हैं एक सेंसर की वैल्यू बढ़ेगी और एक की घटेगी, और जब इसको राइट साइड पे टर्न करेंगे उसी तरह से दूसरी वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगी, और जो पहले इंक्रीज हो रही थी लेफ्ट साइड पे जाते वक्त वो डिक्रीज हो जाएंगी। ये है इसका चेकिंग का मेथड। यहाँ से आप इसको ग्राफिकल फॉर्म के अंदर चेक कर सकते हैं। सेंसर मेन एंड टॉर्क सेंसर सब के वोल्टेजेस को चेक करने का सबसे बेहतर तरीका है इसको ग्राफिकल फॉर्म के अंदर चेक करना। यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू इंक्रीज होती है जबकि दूसरी साइड पे वैल्यू डिक्रीज होती है लेफ्ट हैंड में, और जब राइट साइड पे हम आते हैं तो वही चेंज हो जाती है। जो डिक्रीज हो रही होती है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और जो इंक्रीज हो रही होती है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो ग्राफिकल फॉर्म में इसको चेक करना सबसे
बेस्ट मेथड है। अब हम इसको स्टेबिलिटी कंट्रोल को रीसेट करने के लिए यहाँ पे हम ABS कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर आते हैं। स्टेबिलिटी एसेस सिस्टम ABS के साथ कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे कोई ट्रबल कोड तो नहीं है हमारे पास। इसमें स्पेशल फंक्शन के अंदर एक कैलिब्रेशन होती है जिसको हम ऑल सेंसर कैलिब्रेशन कहते हैं। ऑल सेंसर कैलिब्रेशन में हमारा G सेंसर भी कैलिब्रेट हो जाता है और इस दौरान पे इसी कैलिब्रेशन के दौरान जो हमारा स्टीयरिंग एंगल सेंसर है वो भी रीसेट हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसके स्टीयरिंग एंगल सेंसर को देखते हैं कि हमारा स्टीयरिंग एंगल सेंसर स्ट्रेट पोजीशन पे क्या वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हम इसको ओके प्रेस करते हैं और ये देखिए हमारे पास स्टीयरिंग एंगल सेंसर यहाँ पे 2 to 3 डिग्री पे है, जबकि स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अब हम इसको कैलिब्रेट करते हैं और कैलिब्रेट करने के बाद हम इसको चेक करते हैं और हमारे पास जो स्टेबिलिटी की लाइट स्टिल ऑन है इनको भी हम चेक करते हैं। ऑल सेंसर कैलिब्रेशन करने के लिए हमने गाड़ी को स्टार्ट रखा हुआ है ताकि स्टीयरिंग व्हील फ्रीली रोटेट हो सके, इसलिए मैंने गाड़ी को स्टार्ट रखा हुआ है। और इस कैलिब्रेशन के दौरान हमें ये कहा जाता है कि हमने स्टीयरिंग व्हील को 90 डिग्री लेफ्ट पे टर्न करना है। मैंने इसको 180 डिग्री कर दिया है और दूसरी साइड पे मैं इसको 360 पे कर रहा हूँ। फिर मुझसे मिस्टेक हुई है, कैलिब्रेशन तो हो गई है, लेकिन आपने जब भी इसको करना है तो ये जो एंगल्स हैं जो मैंने यूज़ की हैं आपने इसको हाफ कर देना है। तो आपने इसको 90 डिग्री पे लेफ्ट पे रोटेट करना है, फिर उसके बाद 180 पे राइट पे रोटेट करना है, फिर 180 लेफ्ट एंड फिर वापस 90 डिग्री पे जब आएंगे तो वो स्ट्रेट हो चुका होगा। अब हम इग्निशन स्विच को ऑफ करते हैं। इग्निशन स्विच को ऑफ करने के बाद यहाँ हमें कहा जाता है इग्निशन स्विच को बैक ऑन करने का, और ऑन करते हैं। कैलिब्रेशन तो हमारी हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके ये देखते हैं हमारी स्टेबिलिटी की लाइट ऑफ होती है या नहीं होती। PS एंड पार्किंग ब्रेक सब लाइट्स ऑन हो गई हैं और थोड़ी देर में ये सारी की सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं। इट्स मीन हमारा स्टीयरिंग एंगल सेंसर जो है वो कैलिब्रेट हो चुका है। स्टीयरिंग एंगल सेंसर की मदद से स्टेबिलिटी प्रोग्राम, पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल, ये सारे इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के टॉर्क सेंसर के ऊपर ट्रबल कोड आ रहा था स्टेबिलिटी कंट्रोल की वजह से। तो यहाँ पे हमारा स्टीयरिंग एंगल सेंसर जो है वो 0 हो चुका है। अब इस पोजीशन पे हमने गाड़ी को स्ट्रेट ड्राइव करना है दोस्तों, ड्राइव करना है और गाड़ी को ड्राइव करना है कम से कम 5 से 10 किलोमीटर तक हमने इसको स्ट्रेट ड्राइव करना है, ताकि जो न्यूली लर्न वैल्यूज़ हैं वो सेव हो जाएं। तो अब हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं और टेस्ट ड्राइव के दौरान हमारे पास जो स्कैन टूल के ऊपर स्टीयरिंग एंगल क्या एंगल देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल है। हमारा स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम या स्टेबिलिटी कंट्रोल एसेस जो है वो तो ठीक हो चुका है। अब हम आते हैं बैटरी सेंसर के ऊपर। ये देख सकते हैं इसका बैटरी सेंसर है, इसका जो कनेक्टर है इसके अंदर थोड़ा सा क्रोजन था, तो इसके अंदर हम स्प्रे करते हैं। ये स्प्रे आइसोप्रोपेल अल्कोहल है, मैं इसका यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ से हम इसका क्रोजन को साफ़ करते हैं, इसके अंदर एयर मारते हैं और फिर उसके बाद हम इसका जो सेंसर है